नमः शिवाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड छठा अध्याय पार्वती जन्म। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तत्पश्चात हिमालय और मैना देवी भगवती और शिव जी के चिंतन में लीन रहने लगे। उसके बाद जगत की माता जगदम्बिका अपना कथन सत्य करने के लिए अपने पूर्ण अंशों द्वारा पर्वतराज हिमालय के हृदय में आकर विराजमान हुई। उस समय उनके शरीर में अद्भुत एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वे तेज से प्रकाशित हो गए और आनंद मग्न हो देवी का ध्यान करने लगे। तब उत्तम समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मैना के गर्भ में उस अंश को स्थापित कर दिया। मैना ने हिमालय के हृदय में विराजमान देवी के अंश से गर्भ धारण किया। देवी जगदम्बा के गर्भ में आने से मैना की शोभा व कांति निखर आई और वे तेज से संपन्न हो गयीं। तब उन्हें देखकर हिमालय बहुत प्रसन्न रहने लगे। जब देवताओं सहित श्री हरि और मुझे इस बात का ज्ञान हुआ तो हमने देवी जगदम्बिका की बहुत स्तुति की और सभी अपने अपने धाम को चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। 10 माह पूरे हो जाने के पश्चात देवी शिवा ने मैना के गर्भ से जन्म लिया। जन्म लेने के पश्चात देवी शिवा ने मैना को अपने साक्षात रूप के दर्शन कराए। देवी के जन्म दिवस वाले दिन बसंत ऋतु के चैत्र माह की 9वीं तिथि थी। उस समय आधी रात को मृगशिरा नक्षत्र था। देवी के जन्म से सारे संसार में प्रसन्नता छा गई। मंद मंद हवा चलने लगी। सारा वातावरण सुगंधित हो गया। आकाश में बादल उमड़ आए और हल्की हल्की फुहारों के साथ पुष्प वर्षा होने लगी। तब माँ जगदम्बा के दर्शन हेतु विष्णु जी और मेरे सहित सभी देवी देवता गिरिराज हिमालय के घर पहुँचे। देवी के दर्शन कर सबने दिव्य रूपा महामाया मंगलकारी जगदम्बिका माता की स्तुति की। तत्पश्चात सभी देवता अपने अपने धाम को चले गए। स्वयं माता जगदम्बा को पुत्री रूप में पाकर हिमालय और मैना धन्य हो गए। वे अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगे। देवी के दिव्य रूप के दर्शन से मैना को उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब मैना देवी से बोली, हे जगदम्बा, हे शिवा, हे महेश्वरी, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन मुझे दिए। हे माता, आप तो परम शक्ति हैं। आप तीनों लोकों की जननी हैं और देवताओं द्वारा आराध्य हैं। हे देवी, आप मेरी पुत्री रूप में आकर शिशु रूप धारण कर लीजिए। मैना की बात सुनकर देवी मुस्कुराते हुए बोली, मैना, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हें वर मांगने के लिए कहा था और तुमने मुझे अपनी पुत्री बनाने का वर मांग लिया था। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें अभीष्ट फल प्रदान किया था। तत्पश्चात मैं अपने धाम को चली गई थी। उस वरदान के अनुसार आज मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म ले लिया है। तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने तुम्हें अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। अब आप दोनों दंपत्ति मुझे अपनी पुत्री मानकर मेरा लालन पालन करो और मुझे स्नेह करो। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीलाएं करूंगी और देवताओं के कार्यों को पूरा करूंगी। बड़ी होकर मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर उनकी पत्नी बनकर इस जगत का उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगत माता देवी जगदम्बा चुप हो गयी। तब देखते ही देखते देवी भगवती नन्हे शिशु के रूप में परिवर्तित हो गयी। हर हर महादेव।